स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है ना, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। हम लोग आते हैं, बातों को बढ़ाते हैं, ठीक है। ये 2019 का लास्ट क्वेश्चन हुआ था बेटा, ठीक है। मैसेज किया था आपने, देखा नहीं सोलंकी? यार देखो, ऐसा रहता नहीं कि दिन रहता है संडे का यार, समझे? अब संडे वनडे के दिन क्या मैसेज देखना यार। तुमने यही हमसे कहा होगा, मुझे इतना याद है, मैसेज देखा नहीं होगा, लेकिन मैं तुमको इतना बता सकता हूं कि तुमने मुझसे यही कहा है मेरे प्यारे बच्चे कि सर मुझे इंडेफिनिट सॉरी प्रॉपर्टीज ऑफ कैसा, प्रॉपर्टीज ऑफ नहीं, गलत बात बोल दिया सर। मुझे सब्स्टिट्यूशन के और क्वेश्चन एग्जांपल करा दीजिए। मैं सही बोल रहा हूं क्या? अरे नहीं, अथर्व नहीं आया था यार एकदम वो। हाँ आप बताओ सोलंकी, सही बोला क्या मैंने सही बोला है ना? तो तुम काहे परेशान हो रहे हो बेटा? चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा स्टार्ट करना है? नंबर पहले बता दो मुझे, कौन सा क्वेश्चन नंबर मुझे स्टार्ट करना है, प्लीज बेटा बता दो फटाक से। नंबर क्या है? 37 स्टार्ट करना है, ठीक है, ठीक है, ओके 37 स्टार्ट करता हूं मैं। ई पावर tan इनवर्स x, पहले सिंपल वाला लेते हैं, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। ये तो नहीं हुआ है ना? इधर बता दो, ये लिख करा तो नहीं दिया ना बेटा? ये कराया नहीं ना है? नहीं, ठीक है, सुनो, लेट कीजिए साहब, tan इनवर्स x को t मानिए, dt बाई dx 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। साहब dx की वैल्यू रख दीजिए, e पावर t 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt। सर कट गया, e पावर t dt कैसा आ गया? e पावर t प्लस c, t की वैल्यू tan इनवर्स x प्लस c। झाला 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 हुआ क्या? समझ में आ गया ना? समझ में आया क्या? एकदम इजी क्वेश्चन से बेटा मैं स्टार्ट कराता हूं बेटा, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। 37 है, लेट्स स्टार्ट 38 नंबर क्वेश्चन बेटा, लेट्स स्टार्ट 38 नंबर क्वेश्चन, ठीक है सर। 38 क्या कहता है? देखिए ये ऐसे क्वेश्चन है बेटा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे जो क्वेश्चन है ना, ये सब एनसीईआरटी में या आपकी स्टेट लेवल की बुक में जो भी किताब है ना, उसमें बेटा मतलब बहुतेरे हैं मतलब एकदम कैसा बाहर है बेटा ऐसे क्वेश्चन भी। एक और बताता हूँ, 38 1/x log x dx। आप क्या कीजिए, लेट log x इक्वल टू t, साहब dt बाई dx 1/x dx इक्वल टू x dt 1/x इंटू t x इंटू dt। साहब x और x कैंसिल, 1/t dt। साहब log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस c, और t को क्या माना है? log x, log ऑफ log x प्लस c। झाला झाला 36 था पहला 36 था। सबने बोला 37 है तो मैंने 37 कर दिया। चलो यार एक आध दो ज्यादा है, ठीक है, नहीं झाला। सुन, log x को बेटा मैंने t माना, log x को t माना, डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा बेटा? 1/x। मैंने dx की वैल्यू निकाल दी, x dt, उठा करके बेटा यहां पर पुट कर दिया, x और x कैंसिल, 1/t dt, और 1/t dt क्या होता है बेटा? log t प्लस c। t को आपने क्या माना है? log x, वो आपने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, हाँ ठीक है, अब झाला, ठीक है। अरे तू टेंशन ना ला, ठीक है, तू टेंशन ना ला बेटा, सवाल हम बहुतेरे कराने वाले हैं। जस्ट एक से मैं मॉड्यूल उठा ही लेता हूं, जस्ट एक मिनट। कॉम्प्लेक्स, इनवर्स, पैराबोला, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, हाइपरबोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, इलिप्स। अरे कहां चला गया इंडेफिनिट भाई? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्रिक, सीक्वेंस सीरीज, सर्कल, बेसिक ऑफ मैथ्स। अरे इसमें से तो कुछ भी नहीं था। एरियाज, अरे 3D, वेक्टर, बाइनोमियल, ट्रिग्नोमेट्रिक। अरे
भगा दिए क्या है बेटा? चलो कोई बात नहीं, देखता हूँ होगा कहीं यहीं पे रखा हुआ है। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, एक मिनट रुक जाओ बेटा। चलो और क्वेश्चन देखता हूँ, रुको तब तक देखो मैं खुद ही बताता हूँ। एक और क्वेश्चन देखो 39 देखिए, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूँ। कैसे बढ़ा रहे हैं सर? e पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, अच्छा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, थोड़ा सा एक तो एक्स लिखना था, एक तो एक्स लिख देता हूँ। कैसा? एक तो एक्स लिख देता हूँ बेटा, एक्स e पावर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 80 dx। ये क्वेश्चन ले लिया बेटा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया। e tan इनवर्स एक्स स्क्वायर है, आप काम करो साहब, लेट t इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर। नहीं यार कुछ गलत कर रहा हूं मैं, यस मुझे दिख गया मैं क्या गलत कर रहा हूं। x का पावर 4 एंड x का पावर q, ऐसे है बेटा, ठीक है? x का पावर q और x का ऐसे है बेटा। आप t को मान लीजिए tan इनवर्स x का पावर 4, आपका dt बाई dx क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस x का पावर 4 का स्क्वायर। अरे सर कमाल कर दिया आपने। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स पावर 8 इंटू डी टी। अच्छा गड़बड़ भी कर रहे हैं, x के पावर 4 का क्या हो जाएगा? 4x क्यूब। क्यों? क्योंकि सर हमने tan इनवर्स x का बताया है, अगर tan इनवर्स x के साथ यहाँ पर fx रहेगा तो उसका भी हो जाएगा, यानी अपॉन क्या आ जाएगा? 4x क्यूब। हमने कहा हाँ बिल्कुल। आप देखिए x क्यूब कैंसिल हो जाएगा, e का पावर t अपॉन 4 dt सिर्फ इतना ही बचेगा, क्योंकि 1 प्लस एक्स भी कैंसिल हो जाएगा और वो भी कैंसिल हो जाएगा। आपका आ गया 1/4 e पावर t dt, e के पावर t dt का e का पावर t ही होता है। सो e का पावर t क्या था? tan इनवर्स x का पावर 4 प्लस c। ये समझ में आया क्या? ये समझ में आया क्या बेटा? प्लीज बताइए मुझे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर फोर्थ स्टेप नहीं समझा। देखो बेटा 1 2 3 4, देखो मैंने क्या किया, यहाँ से dx की वैल्यू निकाली, इसको उधर लेकर के गए, इसको इधर लेकर के आए और इसको यहाँ कर दिए बेटा, ऐसे मैंने कर दिया है। ठीक है, वापस फिर से सुनो, फिर से सुनो, लो दोबारा बता देता हूं। देखो ये क्वेश्चन है, फिर से सुनो, फिर से सुनो, कोई बात नहीं, फिर से सुनो बेटा, फिर से सुनो। कैसे करेंगे हम? कैसे करेंगे बच्चों? हम करेंगे लेट t इक्वल टू tan इनवर्स x का पावर 4, मैंने किया dt बाई dx, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स के पावर 4 का स्क्वायर इंटू एक्स के पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब। अरे वाह सर, यानी dx इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स का पावर 8 अपॉन 4x क्यूब dt। साहब साहब x का पावर q रखा, e का पावर t रखा, 1 प्लस एक्स का पावर 8 रखा और dx की वैल्यू रख दी 1 प्लस एक्स का पावर 8 अपॉन 4x क्यूब dt। अरे सर x क्यू कैंसिल, ये भी कैंसिल, 1/4 और कैसा e का पावर t dt, समझा? 1/4 e का पावर t प्लस c, 1/4 e का पावर t की वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स x। इज इट ओके? अब बताओ समझा क्या? हाँ पार्थ एक बार फिर से बेटा बता देते हैं। ये देखो x tan इनवर्स जब x रहता है तो उसका डेरिवेटिव यही होगा, लेकिन अगर x का स्क्वायर या x का पावर q होगा तो उसका मुझे अलग से डेरिवेटिव करना पड़ता है, उसका मुझे अलग से डेरिवेटिव करना पड़ेगा। और जैसे x स्क्वायर का अलग से डेरिवेटिव होगा 2x, x क्यू रहा होता तो 3x स्क्वायर, x का पावर 4 है तो 4x क्यू। ठीक है, क्लियर हुआ क्या? इतना समझा क्या बेटा? इतना समझ में आया क्या? पक्का? अच्छा मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, अभी टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है ना? You are kindly requested not to take tension, ठीक है? बिकॉज हमारे पास बेटा बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एक से रुक जाइए, मैं एक और क्वेश्चन निकाल देता हूँ। इंडेफिनिट
जस्ट एक सेकंड रुक जाओ, मैं अभी और क्वेश्चन निकालता हूँ, क्वेश्चन की टेंशन मत लियो। देखो और सोलंकी मैं तुमको फिर कह रहा हूँ, तुम अपने सर को जानते हो, ठीक है ना। एक आध क्वेश्चन करा करके सर का मन ही नहीं भरता बेटा, मैं खुद ही इतने प्रैक्टिस करा दूंगा ना कि आप जब कह देंगे कि हाँ सर अब समझ में आ गया, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा, नहीं तो नहीं बढ़ा जाएगा। ठीक है, अभी सुनो, अभी सुनो, मैं बेटा तुमको और बताता हूँ। देखो सुनो, और एग्जांपल लेता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ। 39 हो गया, 40 देखिए, 40 देखिए, सॉरी यार, सॉरी, थोड़ा सा जो लाइट का आप देख रहे हैं, ये लाइट चली गई है, पावर ऑफ हो गया है, बट मुझे लग रहा है दिख रहा होगा बेटा, क्योंकि बैकअप तो है बट बैकअप में सारी लाइट्स नहीं है। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो बेटा, एक और क्वेश्चन देखो बेटा, मैं फिर से कह रहा हूँ एक और क्वेश्चन देखने के लिए, जस्ट जस्ट एक सेकंड, जस्ट एक सेकंड। देखिए एनसीईआरटी से ही एक एग्जांपल ले ले रहा हूं मैं, एनसीईआरटी से ही एक एग्जांपल ले ले रहा हूं बेटा मैं। कहाँ गया एनसीईआरटी, देखो लो, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल ले ले रहा हूं बेटा मैं। हाँ अच्छा ठीक है, अभी ज्यादा क्लियर है बोर्ड, क्या बात कर रहे हो यार, पहले बताए होते हमारा लाइट का खर्चा भी बढ़ जाता बेटा। ठीक है सुनो, अभी रुक जाओ, एक और क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, तब नोट करने के लिए मैं बोलूंगा। देखो मेरे प्यारे बच्चे, देखो मेरे प्यारे बच्चे, एक और क्वेश्चन ऐसा आ गया। हाँ देखिए, ऐसा भी एक क्वेश्चन है बेटा, देखिए लिखा हुआ है, साहब 40 है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। आप ऐसा कर लीजिए, लेट टी इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, डी टी बाई डी एक्स निकालिए साहब, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। साहब क्या हमने ले लिया बेटा, क्या हमने ले लिया साहब, साइन इनवर्स एक्स क्या हो गया बेटा, t, ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt, कैंसिल, क्या आ गया, t dt, इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t को आपने क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर बाई 2 प्लस c। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, ये बताओ। हाँ समझ में आया कि नहीं आया बेटा, अभी परफेक्ट दिख रहा है, वाह बहुत अच्छी बेटा बात है मेरे लिए। तो मैं लाइट ही जब तब फिर मैं लाइट सारे ऑफ कर दूंगा, करना क्या है। ठीक है आया, ठीक है गुड। हाँ सोलंकी आपने सवाल भेजा है, रुकिए मैं देख लेता हूँ बेटा। अब इतना नोट कर लीजिए बेटा प्लीज, अभी इतना नोट कर लीजिए प्लीज बेटे, प्लीज मेरे बच्चे इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे और क्वेश्चन ले रहे हैं बेटा। सोलंकी जी फिर से अपने नंबर से हेलो लिखकर भेजो तो। हाँ रुक 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 रुक, दिख गया दिख गया दिख गया, रुक गया, रुक, दिख गया दिख गया। अरे इसमें से एक भी, एक सेकंड चेक करते हैं, मिल सकती है अथर्व। हाँ रिकॉर्डिंग तो बेटा मैं हर क्लास का आजकल वही कर दे रहा हूँ बेटा, आजकल तो बेटा मैं हर क्लास को ही अपलोड कर देता हूँ। देखना यूट्यूब पे जाकर बेटा मैं अपलोड कर देता हूँ हर क्लास का। क्योंकि ये टॉपिक, हाँ ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना बेटा, इसलिए मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता कि इस टॉपिक में किसी भी तरह की किसी को भी कोई समस्या है। ठीक है सोलंकी, अभी आपका सवाल मैं देखता हूँ और शायद एक दो ले भी लूंगा। मुझे तो ऐसा लग रहा है आपने 2 सवाल पूछे हैं, दो में एक दो तो शायद लेने लायक है ही मेरे अभी। लाइट में ऑफ कर देता हूँ बेटा। ठीक दिख रहा है ना, अभी ठीक दिख रहा है या अभी ठीक दिख रहा है, बता देना।
अभी एकदम ठीक है ना? अभी एकदम बोर्ड दिख रहा है ना? ओके, रुक जाइए प्लीज, बताइए कब अच्छा दिख रहा है? ये वाला, अभी वाला ठीक है? ठीक है, ये पक्का ना? अभी वाला ठीक है? छोड़ दो ना? ठीक है, ओके, अभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 नहीं दिख रहा है बेटा? ये t की जगह जो वैल्यू है वो रख दिया है tan इनवर्स x पावर 4। t की जगह जो वैल्यू है वो रख दिया tan इनवर्स x पावर 4। डन डन, ठीक है। अच्छा, मैं वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ। चलिए, एक दो क्वेश्चन मुझे सोलंकी जी ने पूछे, इनके भी सवाल मैं ले लेता हूँ बेटा। वो 41 42 में आ जाएगा। और अभी आज पूरा लेक्चर ही हम बेटा सिर्फ और सिर्फ आपको उसी के क्वेश्चन लेने वाले हैं। किसके? पूरे के पूरे लेक्चर बेटा हम सिर्फ उसके सवाल लेने वाले हैं। किसके लेने वाले हैं भाई? आज सिर्फ, हाँ, सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन लेने वाले हैं बेटा। आपकी लाइट आ गई, आपके यहाँ लाइट आ गई, हमारे यहाँ नहीं है बेटा। हम वीआईपी आदमी ना ठहरे बेटा, हम तुम्हारे टीचर हैं यार, हम तुम्हारे गुरु जी हैं बेटा। हमारा भौकाल टाइट होना ही चाहिए ना बेटा, हमारा भौकाल टाइट होना ही चाहिए ना बेटा। तुम्हारे टीचर है, ऐसे कैसे बेटा? हल्के में थोड़ी बेटा, 96 kg वेट है बेटा हमारा, हल्के में ना लीजिए हमको। समझे कि नहीं समझे बेटा? हाँ, ठीक है। हम अथर्व तुमसे क्यों नाराज है? तुम नहीं आए इसके लिए? क्या बात कर दी है? अब भी यार, यार अब ये सब चीजों से मैं ऊपर उठ गया हूँ बेटा। मतलब कैसा अब ये सब नाराजगी नाराजगी क्या है यार? आप हमारे बच्चों की तरह हैं यार, अब ऐसे कैसे नाराज नाराज थोड़ी होना यार। हाँ ना ऋतुजा, आई डोंट थिंक, ऋतुजा आई डू बिलीव, इट्स माय पर्सनल ओपिनियन, मुझे किसी ने कुछ ऐसा कहा नहीं है, बट इट्स माय पर्सनल ओपिनियन कि मुझे नहीं लगता कि एटलीस्ट आपके सेशन भर तो खुलने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। बट इट्स माय पर्सनल ओपिनियन बेटा, ठीक है? हो सकता है खुल भी जाए, कोई भरोसा नहीं है, बट व्हाट माय पर्सनल ओपिनियन वो मैंने शेयर किया। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, एक सेकंड जस्ट, हाँ चलिए बच्चों, देखिए आगे आते हैं, थोड़ी बातें और करते हैं। आगे आते हैं और थोड़ी बातें और करते हैं। आगे आते हैं और थोड़ी बातें और करते हैं। कैसा रहता है बेटा? कैसा रहता है बेटा? अभी देखो, मैं अपने परम प्रिय मित्र श्री श्री बाबा सोलंकी का सवाल ले रहा हूं, ठीक है? परम प्रिय मित्र बाबा सोलंकी 41, बाबा सोलंकी के नाम पर सुनिए भाई, x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। एक्चुअली ऋतुजा हो क्या रहा है, मैं आपको एक और भी एग्जांपल बता रहा हूँ। जैसे कैसा कुछ भी खुल रहा है ना, लोग ऐसे भाग रहे हैं ना बेटा, ऐसे भाग रहे हैं कि वो मैं बता नहीं सकता। जैसे कैसे यहाँ बगल में ना एक जिलपी लेक है, जिलपी की शिल्पी, पता नहीं क्या नाम है। सो मेरी वाइफ ने कैसा ऐसा करके सर्च किया था, बोली संडे है चलिए हम लोग फ्री है, वी गो देयर। हम लोग जब गए ना,
आप बिलीव नहीं करेंगे बेटा, जहां जो मेन स्पॉट जाना था उससे पहले पुलिस वाले खड़े थे। दे वो लाइक नहीं हम लोग नहीं जाने देंगे। हमने कहा क्यों भाई नहीं जाने देंगे? नहीं सर नहीं जाने देंगे। फिर बाद में मुझे पता चला कि एक आध हफ्ते पहले ही 2-3 लोग वहां डूब गए। तो कैसा रहता ना बेटा, हाँ कैसा रहता ना बेटा कि जैसे खुल रहा है ना, लोग ऐसे ऐसे भाग रहे हैं ना, वो और बढ़ा दे रहा है बेटा, इससे ना प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रही है। अभी जैसे देखिए जो हिल्स से फोटोज आ रही हैं, कैसा लोग एकदम कैसे जा रहे हैं, मतलब जैसे आप दोबारा है ही नहीं बेटा जाने के लिए। सो कैसा यही दीज आर द प्रॉब्लम्स। तो ऐसा मेरा मानना है बेटा, ठीक है ना। अब बच्चे कोचिंग में आएंगे तो कोचिंग में कम और संजय की दुकान पे समोसा खाते ज्यादा मिलेंगे बेटा। हाँ 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 हाँ, सुनो सुनो बेटा सुनो। अभी क्या हो जाएगा, इसका हम लोग कराते हैं ना बेटा। अरे यार सोलंकी, लेकिन इसका नहीं सोलंकी अभी नहीं बता सकते। इसका फॉर्मूला अभी एक बताना रह गया यार। इसका एक फॉर्मूला भी नहीं बताया है आपको, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपका दूसरा सवाल बताता हूँ, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला बताना रह गया है मेरे प्यारे बच्चों। तुमको मतलब बताना रह गया है, ये मैं बता देता हूँ तब तक। ये तुम्हारा दूसरा वाला है, इसका फॉर्मूला बता दिया है। जानते हो क्या किया जाए? जानते हो क्या किया जाए? देखिए, जानते हो क्या किया जाए? इसको मान लो वाई स्क्वायर या टी स्क्वायर, लेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसा होता रे बेटा? 2x 2 का 0, 2t dt बाई dx। कैसा रहता रे बेटा? dx x dx इक्वल टू x dx इक्वल टू t dt। अच्छा, यानी dx इक्वल टू t बाई एक्स इंटू डी टी। कुछ हमसे पूछते सर इसको स्क्वायर क्यों माना? स्क्वायर इसलिए बेटा माना ना कि स्क्वायर नहीं भी मानते तब भी आता, बट स्क्वायर से थोड़ा सा इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए क्या होगा, आप जैसे ही dx की वैल्यू उठा करके यहां पुट करेंगे, आपको क्या मिलने वाला है बच्चों? एक्स क्यूब बाई अंडर रूट टी स्क्वायर, dx की वैल्यू t बाई एक्स इंटू डी टी। आप बिंदास कहेंगे कि सर ये x और ये x तो कट गया। हमने कहा हाँ बेटा, ये एक्स स्क्वायर आ गया इंटू टी आ गया। चंदन सर बाहर में टी आ जाएगा ना? हमने कहा एकदम बेटा, एक्स स्क्वायर डी टी। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो? टी स्क्वायर माइनस 2। सो टी स्क्वायर माइनस 2 डी टी, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t का पावर 3/3 माइनस 2t प्लस। अब t को आपने क्या माना है बेटा? t को आपने माना है t स्क्वायर इतना है ना, तो t कितना आ जाएगा? अंडर रूट, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 पावर, पावर कितना आ जाएगा? इस बार पावर दे दो 3/2/3 माइनस 2 अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3। आराम से बताइए। हालांकि ये क्वेश्चन सोलंकी जी का था, लेकिन बाकी लोगों को भी समझा कि नहीं समझा बेटा वो बताइए। लैम्डा नहीं लिखा है बेटा, टी स्क्वायर लिखा है। लैम्डा नहीं लिखा है बेटा, टी स्क्वायर लिखा है। ठीक है, ओके ओके। लैम्डा नहीं लिखा है, टी स्क्वायर लिखा है। पार्थ एक बात है ना, तुम्हारी स्टेट बोर्ड वाली बुक में क्या है ना, पहले ही दूसरी एक्सरसाइज में ही बहुत तगड़े तगड़े सवाल दे दिए गए हैं। ठीक है ना, तो उससे काम नहीं बनेगा, धीरे धीरे करके लेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्यों लिखा है? 41 लिखा है, 41 लिखा है। ठीक है, 41 लिखा है। सुनो आगे आते हैं बेटा। ठीक है, हाँ मैंने देखा, देखे ना, हाँ ठीक। उसमें कैसा बढ़िया प्रैक्टिस करनी है ना, अगर एकदम इंटायरली छोटे लेवल से प्रैक्टिस करनी है तो या तो आप मॉड्यूल को फॉलो कीजिए, या तो आर डी शर्मा की 12th क्लास की वॉल्यूम 1 फॉलो कर लीजिए। उसमें एकदम एक एक पर आपको 10-10 दिए। हालांकि मैं खुद बेटा करा रहा हूँ, मैं खुद आपको एक एक पर देखिए कई कई क्वेश्चन करा दूंगा। मेरे 250 से क्वेश्चन का वादा है बेटा, और मैं अपने वादे का बहुत पक्का हूँ बेटा। ठीक है, हाँ अरे बेटा मैं तो चालू कर ही रहा हूँ, आप ही लोगों ने बोला कि नहीं सर वैसे ही दिख रहा था, तो मैं तो चालू कर ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे आइए। हाँ, पावर में 3/2 कैसे आया सोलंकी? सुनो, तुमने सोलंकी टी स्क्वायर को बेटा माना है एक्स स्क्वायर प्लस 2। मेरी बात समझिएगा, ठीक है। टी की जगह आप लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2। सोलंकी टी का ऐसे लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 1/2।
यानी t का पावर 3 क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का पावर 3/2, बस खत्म। समझ में आया क्या बेटा, समझ में आया क्या, इज इट ओके विथ एवरीवन, समझ में आया, समझा, ठीक है ठीक है। अभी और क्वेश्चन में लेता हूं बेटा, अभी और क्वेश्चन में लेता हूं, और देखिए सुनिए, सॉरी सुनिए 42 देखिए, 42 देखिए, 42 कह रहा है साहब cot x log sin x dx, cot x log sin x dx। एक काम कीजिए साहब, एक काम कीजिए साहब, let log sin x इक्वल टू t, let log sin x इक्वल टू t कैसा हो जाएगा, dt by dx, जैसे dt by dx किया क्या हो जाएगा, 1 by sin x इंटू cos x। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, cos by sin कितना होता है cot, so dt by dx cot x dx इक्वल टू dt by cot x, cot x और cot x क्या हो गया कैंसिल, t इंटू dt, t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t को क्या माने हो log sin x, यानी log sin x स्क्वायर बाई 2 प्लस c। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या बच्चों, समझ में आया क्या, बताइए प्लीज, पक्का, ओके 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 ठीक है ठीक है। आगे बढ़ता हूं, आगे बढ़ता हूं, और क्वेश्चन देखिए 43 कैसा रहता है बेटा, x प्लस 1 और ये हो जाएगा x प्लस लॉग x होल स्क्वायर अपॉन x dx। देखो देखो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन है 43 नंबर शायद, हाँ 43 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अभी लेट कीजिए, लेट x प्लस लॉग x इक्वल टू टी, dt बाई dx कीजिए 1 बाई x, log x का 1 बाई x और इसका 1, सो dt बाई dx 1 प्लस x डिवाइडेड बाई x, dx क्या आ गया x अपॉन x प्लस 1 dt, यानी कैसा हो गया सर, x प्लस 1 बाई x, ये सिस्टम t स्क्वायर और dx की जगह x अपॉन x प्लस 1 dt, साहब ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, साहब आ गया टी स्क्वायर डी टी, यानी टी का पावर 3/3 प्लस सी, टी को क्या माना है आपने x प्लस लॉग एक्स बाई पावर 3/3 प्लस सी। आराम से बेटा बताइए, ये भी क्लियर हुआ क्या, ये भी क्लियर हुआ क्या, इज इट क्लियर टू एवरीवन, पक्का बताइए, क्लियर हो गया ना। अभी बेटा अभी और क्वेश्चन हम लोग लेने वाले हैं, अभी और क्वेश्चन होने वाली है, क्वेश्चन की एकदम बाहर है बेटा, ठीक है ना, ठीक है, हाँ क्वेश्चन की एकदम बाहर है, मैं साइड हट जाता हूं, प्लीज आप नोट कर लीजिए। बच्चों जरा मैं बस 1 मिनट के कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, हमारी हाउस हेल्प है, उनको थोड़ा सा यहाँ सफाई करनी है, जस्ट 1 मिनट चलेगा ना आपको, कोई दिक्कत है, जस्ट 1 मिनट दिया, ठीक है ना, हाँ जस्ट 1 मिनट के लिए मैं वो कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, हाँ तो उनको बस थोड़ा सा वो कर लें तो फिर वो कर लेता, हाँ काकू कर लीजिए।
हाँ नोट कर लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए प्लीज, नोट कर लीजिए। बच्चों 43 क्वेश्चंस हो गए हैं, मिनिमम 50 तक तो आज ही पहुंच जाएंगे बेटा हम लोग, ये मिनिमम का वादा है। चलिए अब दो लोगों ने बात करने की कोशिश की हमसे, डन। अच्छा आप क्या लाइट आ गई, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए बेटा फिर से। अच्छा स्वरूप तो नहीं, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बे, समझो इसके बाद खाना मिलने वाला है। नहीं ये स्वरूप है, बड़ा धीरे धीरे लिखते हैं, कई बार इनको बोले बेटा कि एकदम समझ लो कि ऐसे लिखो कि अब इसके बाद खाना जिसे मिलने वाला है, लेकिन नहीं, स्वरूप काहे मानेंगे। मरी है कंटाप की ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ रुक गए हैं। हाँ पांडे बोलो। क्लास खत्म होने के पहले मम्मी खाना नहीं देगी तो 42 फिर से बता दे रहे हैं। log sin x को बेटा t माना, इसका डेरिवेटिव कैसे होता है बेटा 1 बाई साइन, और साइन का डेरिवेटिव cos, और cos बाई साइन कितना होता है मेरे बच्चा cot x। तो dx की वैल्यू dt बाई cot x उठाकर पुट कर दिया, क्या हो गया, सब तरह कट गया, t dt आ गया, t का होता है t स्क्वायर बाई 2। हाँ 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 पार, तुम्हारे सवाल का जवाब हाँ है, बस इतना ही था। ठीक है हाँ, हो गया क्या बेटा, हो गया क्या बेटा, नहीं अच्छा रुके हैं चलो तो तक पानी में वो कैसा पानी कह रहा है, खोली मार के वो कर देते हैं। चलिए चलिए आगे आइए बेटा, देखिए
इज इट ओके विथ यू? हो गया ना? ठीक है। हाँ, सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन मेंस का लेने के लिए लूं क्या? ठीक है, 2-3 क्वेश्चन थोड़ा सा मेंस एडवांस के भी हो जाए। देखें यार, पता नहीं हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रास्ते पर है नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, बेटा थोड़ा पता भी तो होना चाहिए ना। पता नहीं, हम खाली बके जा रहे। जानते हो मेंस 2019 का क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, मेंस 2019 का। दिस इज आवर 44th क्वेश्चन। बच्चा जानते हो अपना भागता क्या है? क्वेश्चन अब देख करके भागता है। जब वो ऐसा क्वेश्चन देखता है ना, तो ना पहला प्लान बेटा, पहली फुर्सत का प्लान यही बनाता है कि चलो भाग चला जाए। पहली फुर्सत का प्लान यही बनाता है कि छोड़ो बे, इसको भाग चला जाएगा। पहली फुर्सत का प्लान उसका यही होता है बेटा। ठीक है, पहली फुर्सत का प्लान उसका यही होता है कि चलो मैं भाग चला जाए। हाँ, पहली फुर्सत का प्लान बनाता है। हाँ अभी दिख रहा है, सुनो अभी दिखने लग गया होगा। ठीक है, पहली फुर्सत का प्लान। लाइट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, आपको दिखने लग गया होगा। ठीक है, हाँ हाँ, क्वेश्चन ही कम पकड़ता है, एलियन जैसा दिखता। क्वेश्चन एलियन जैसा दिखता ना, मतलब पहला होता है भाग चलो बे, भाग चलो सर, छोड़ो बहुत। लेकिन बेटा ध्यान लगा के देखो, मैं बार बार कहता हूं ना, पहचानने का एक बड़ा सटीक तरीका होता है बेटा। क्वेश्चन पहचानने का बड़ा सटीक तरीका होता है, कौन से मेथड से लगाना है। तुम देखो, एक हर जगह साइन है, हर जगह साइन है, और साइन का डेरिवेटिव कॉस। और देखो वो भी क्वेश्चन में लिखा है। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, मुझे आता ही नहीं बेटा। हर जगह साइन है, और साइन का डेरिवेटिव तेरा देख कॉस है ना। मतलब इतना तुझे पता होना चाहिए मेरे माटी के शेर, इतना तुझे पता होना चाहिए कि सर कहीं ना कहीं, सर कहीं ना कहीं हम लोगों को साइन थीटा लगाना, साइन थीटा को टी लेना होगा। साइन थीटा को कहीं ना कहीं हम लोगों को टी लेना होगा। इतना हमको बेटा समझ में आना चाहिए पहली नजर में। अच्छा सर, करें क्या ये बताइए? मेरे पास करने के लिए कुछ है ही नहीं बेटा। मैं काम कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं सर आप? मैं सोच रहा हूं, ऐसा मैं सोच रहा हूं, बताइएगा। मैं सोच रहा हूं ऊपर नीचे वाला साइन कॉमन कर दिया जाए, कटा दिया जाए क्या? मैं ऐसा प्लान बना रहा हूं कि क्यों ना कुछ कॉमन ले लिया जाए। क्या कॉमन ले लिया? जैसे साइन का पावर एन थीटा कॉमन ले लिया जाए। ठीक है, अब देखिए साइन का क्यों ना बेटा पावर एन थीटा कॉमन ले लिया जाए। अब बाहर में भाई 1/n भी आएगा, यहां पर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन साइन एन थीटा होल का पावर 1/n आ जाएगा, अपॉन साइन का पावर n प्लस 1 थीटा इंटू कॉस थीटा आएगा। कहा था बिटवा? सही है वाह, सही है ना। अब देख हमारे माटी के शेर, देख तू देखते हुए कैसा दिखता है रे। देख बेटा, ये n और ये n कैंसिल हो गया। अरे सर, अरे 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 चंदन सर, आप तो बवाल कर दिए। ये साइन थीटा हो गया, ये कैसा होता रे बेटा? 1 माइनस साइन 1 माइनस एन थीटा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब 1 बेस सेम है, घटा दिया, होल पावर 1/n लगा दिया, अपॉन साइन का पावर n प्लस 1 इंटू थीटा। अरे सर ये तो बड़ा बवाल है। अरे ये तो सर बड़ा बड़ा बवाल है। कैसा बवाल है बेटा? ठीक है, सवाल तो है ही, सवाल के साथ इसमें बवाल भी है। कैसा बवाल है बेटा? देखो ना, देखो ना, दोनों का बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो बेस सेम है तो पावर को नीचे लाके घटा दो सर। क्या हो जाएगा चंदन सर? क्या हो जाएगा चंदन सर? ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस साइन का पावर 1 माइनस एन इंटू थीटा होल पावर 1/n अपॉन, ये नीचे लाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? सिर्फ बेटा बचेगा साइन का पावर n थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अरे हमारा बचवा दिख गया हमको, हमको दिख गया बेटा, हमको दिख गया। क्या दिख गया सर? मुझे दिख गया साइन के पावर 1 माइनस एन थीटा को टी मानेंगे हम, या पूरे को ही मान लीजिए। 1 माइनस साइन का पावर 1 माइनस एन थीटा को टी माना। देखिए साहब, dt बाई डी थीटा लगाया जाए,
dt बाई डी थीटा लगाते हैं, 1 का हो जाए 0 और इसका क्या होगा माइनस, क्या होता है बेटा n x n माइनस 1 ना, तो 1 माइनस n साइन का पावर 1 माइनस n थीटा। देखिए n x n माइनस 1 ना, तो -1 कितना हो जाएगा बेटा? कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम? xn कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे होंगे, सही ही कर रहे होंगे, कहीं प्लस माइनस में मिस्टेक तो नहीं कर दिए हम? नहीं बेटा, वैसा तो तुम जानते हो कि चंदन सर इज ऑलवेज राइट। हाँ ठीक है, तो एकदम सही है बेटा। एक्चुअली यहाँ पर गड़बड़ किया कि होता हमारा है n x n माइनस 1, यानी 1 माइनस n माइनस 1 थीटा और साइन थीटा का कॉस, साइन थीटा का कॉस थीटा। अरे वाह सर, अरे वाह सर, यानी ये क्या हो जाएगा देखिए तो 1 1 कैंसिल, dt बाई डी थीटा, ठीक है, dt बाई डी थीटा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा -1 माइनस n साइन पावर माइनस n थीटा कॉस थीटा, ये नीचे ले आइए, dt बाई डी थीटा -1 माइनस n अपॉन साइन का पावर n थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले ये बताइए इतना समझा क्या? आराम से बेटा बताइए, इतना समझा क्या? इतना समझा क्या बेटा? एकदम पक्का बताइएगा। हाँ सर, पक्का, पक्का समझ में आ गया? गुड 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 मेरा बच्चा, गुड गुड गुड। अब तेरा काम ही बन गया। कैसे काम बन गया रे सर? देखो ना बेटा, डी थीटा इक्वल टू साइन का पावर n थीटा बाई कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा के साथ और भी है, माइनस तो लगेगा ही लगेगा, और भी है बेटा कॉस थीटा के साथ क्या लगेगा 1 माइनस n dt। कमाल हो गया साहब, वहां जरा रखकर तो देखिए, t पावर 1 बाई n अपॉन ये क्या हो जाएगा, ये साइन का पावर n थीटा इंटू कॉस का पावर n थीटा, डी थीटा की वैल्यू रखिए माइनस साइन का पावर n थीटा कॉस थीटा 1 माइनस n dt। साहब ये कैंसिल, अच्छा कॉस का पावर n नहीं है, खाली कॉस है, और सर ये भी कैंसिल, और क्यों ना माइनस का नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो n माइनस 1 हो जाएगा, n माइनस 1 t पावर 1 बाई n dt। लगा ले इंटीग्रेशन, तो कैसा लगाएगा t पावर 1 बाई n प्लस 1 अपॉन 1 बाई n प्लस 1, झाला झाला और प्लस सी होगा। ये देखो यहाँ एलसीएम लेंगे n प्लस 1 आ जाएगा, नीचे में आ गया n माइनस 1 t का पावर ऐसा 1 प्लस 1 बाई n रहने दो, नीचे में 1 प्लस n अपॉन n रहने दो, n ऊपर चला गया, n t 1 प्लस 1 बाई n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। अब n को n रहने दो भाई, n अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, और क्या है t को जो माने हो, t को क्या माने हो 1 माइनस साइन 1 माइनस n थीटा, ठीक है। हाँ और क्या हो जाएगा बेटा प्लस सी। अच्छा टी का पावर भी, हाँ टी का पावर, इसका पावर लिखो, इसका पावर लिखो 1 प्लस 1 बाई n प्लस सी। आराम से बेटे बताओ समझा कि नहीं समझा बेटा, ये बताइए, झाला झाला कि ना झाला? देखे ये मेंस 2019 का क्वेश्चन था बेटा, झाला, अच्छा देख लिया आपने ना, मला झाला सर, ओके 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 ठीक है। तो आप दूसरे क्वेश्चन की तो जगह ही नहीं बची हो, तो आपको नोट ही करना पड़ेगा। ये मेंस का क्वेश्चन है, मेंस 2019 का। मैं बार बार कहता हूं बेटा, आप गूगल कर लीजिए, सबसे टफ पेपर जो आता है वो मैथ्स का आता है बेटा। मैं बिल्कुल, आप देखते होंगे बेसिक से स्टार्ट करता हूं। पहले दिन अगर ये क्वेश्चन करा दिया होता ना, तो तुम बाप बाप करते भाग जाते, कहते सर इनको या तो पढ़ाने नहीं आता या तो हमको समझता नहीं मैथमेटिक्स। आप देखिए बेटा धीरे धीरे करके मैं आपको यहाँ इस लेवल पर लेकर के आया हूँ, ठीक है। मैं डे 1 आपको लेकर के आता ना, आप भाग खड़े होते बेटा इस क्वेश्चन को देख करके, ठीक है। पक्का छोड़ूंगा, अभी अभी नोट करेंगे आप, नोट करेंगे आप, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए, फटाक से नोट कीजिए।
यार ये समझ में नहीं आया हमको। सोलंकी तुमने बोला कि बेटा वो बड़े सर से पूछो, सर सर समझाइए वाला, ये समझा नहीं यार। बेटा वो बड़े सर से पूछो, इसका क्या मतलब है यार? व्हाट डज दैट मीन? अरे रुको, पहले हमको सोलंकी का बात खत्म करने दो सर। हाँ अच्छा, पार्थ तन्मय ने तुमको मैसेज कर दिया सर समझ के? ओके ओके। मैसेज का तो शायद ऐसा है ना, इसलिए उसको बोल रहा था। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा अच्छा। हाँ डी टी बाई डी थीटा पे। हाँ मैं, अच्छा तुम छोटे सर हो। अच्छा तो सोलंकी तुमको समझा कि नहीं समझा ये बताओ। डी टी बाई डी थीटा साइन पर क्या लिखा? कल तो बेटा मैंने इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का पूरा वो भेजा था आप लोगों को बेटा। यहाँ पर बेटा ऐसे किया ना, देखो यहाँ पर कैसा रहता है, यहाँ पर सुनो डेरिवेटिव थोड़ा याद दिला दे। देखो बेटा एक बात बताना डेरिवेटिव में, कि अगर हमारा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का, साइन का पावर एन एक्स रहा होगा, कितना आ जाएगा? एन साइन एन माइनस वन एक्स इंटू कॉस एक्स। सेम प्रोसेस यहाँ लगाया है बेटा, ठीक है। जो पावर में था पहले तो पहले आ गया, उसके बाद इसका पावर क्या करेंगे? एन माइनस वन करेंगे, तो ये वन माइनस एन किया, वन वन कैंसिल हो गया, फिर इसका डेरिवेटिव कॉस। क्लियर हुआ क्या? अच्छा तुमने गलती से मैसेज सोलंकी को सेंड कर दिया, कोई बात नहीं। वैसे मैसेज तो शायद होस्ट ही होगा ना। अच्छा चेन रूल, यस तनियम, चेन रूल समझा, समझ गया बिल्कुल। हाँ ओके 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 ओके। एवरीवन है? अच्छा मैं देखता हूँ यार सिक्योरिटीज में जा करके। आज एक्चुअली पता है, आज कुछ अपडेट हुआ है इसमें, ठीक है ना। आज कुछ ना, आज में जैसे मैंने क्लास ओपन किया ना, तो वैसे ही अपडेट मांगा है। हाँ चलो अभी नहीं होगा, अभी होस्ट कर दिया बेटा, होस्ट एंड को होस्ट ओनली। हाँ बोलो। हाँ एन अपॉन एन स्क्वायर माइनस वन कहां से आया सोलंकी? देखो सोलंकी देखो यहाँ पे, यहाँ पर जब एलसीएम ले लिए तो यहाँ पर एन, ये वाला एन ऊपर भाग गया। अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर देखो, यहाँ एन माइनस वन था, और यहाँ पर क्या है? वन प्लस एन को एन प्लस वन लिख सकता हूं मैं। तो क्या एन स्क्वायर माइनस वन नहीं आएगा क्या? बताओ, समझा क्या एन स्क्वायर माइनस वन कैसे है? फोर्थ स्टेप में वन टू थ्री फोर्थ, ये वाले में, कौन से वाले में? ये वाले में पूछे हो या नीचे वाले में पूछे हो? कौन से वाले में पूछे हो? फोर्थ स्टेप सोलंकी, ये तो आंसर है, ये तो फाइनल आंसर बेटा मैंने लिखा है। ये इसके बाद तुमको लिखना है। हाँ ये इसके बाद तुमको लिखना है बेटा, ठीक है। इसके बाद पहले ऊपर लिखेंगे और फिर ये लास्ट में बेटा ऐसे, ठीक है। मुझे लग रहा तुमने वही समझ लिया था। डन डन ठीक। ओके। हाँ साइड हो गया बेटा, साइड हो गया, हट गया, लो हट गया, लो। हाँ वेट कर रहा हूँ। हाँ लिख लो लिख लो लिख लो, जल्दी लिख। टी का पावर गलत लिखा है आंसर में मैंने, टी का पावर गलत लिखा। क्या होता है? वन बाई एन प्लस वन ही तो होता है यार, एक्स का पावर एन प्लस वन। तो टी का पावर वन बाई एन नहीं आ रहा है क्या? सही तो लग रहा है यार। एक बार मैच कर लेना, कैलकुलेशन मैच कर लेना है बेटा, ठीक है। हाँ
मैच कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैच कर लेना एक बार कैलकुलेशन, तरीका समझ में आ गया ना, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। हाँ बराबर है ना, अच्छा ठीक है, ठीक है, हो सकता है बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक में हो जाता है, ऐसा कुछ वो नहीं है, ठीक है। देयर इज अ इंग्लिश कि टू एरर इज मैन, ठीक है, आदमी और मतलब इंसान से ही गलतियां होती हैं, ठीक है। अच्छा चलिए एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। इस तरह के ना मैं आपको 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इस तरह के मैं 3 क्वेश्चन आपको बता, 1/n-1 के बाद का समझ नहीं रहा, बहुत कचरा हुआ है। अरे 1 - n का आप एक बार लिख लीजिए, फिर नहीं समझेगा तो फिर बता देंगे, लिख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, नहीं आएगा तो दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है ना। हाँ नहीं आएगा दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार लिख लीजिएगा, नहीं आएगा दोबारा बेटा बता देंगे, पक्का है, ठीक है। ओके, कचरा इसलिए हो गया क्योंकि बीच में भी किसी ने पूछ दिया ना, चल आ गया बेटा, आ गया था बेटा। अगला एक और क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, मैं लूं क्या? हाँ एक और क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा, मैं देख रहा हूं, देखिए बच्चों, अब बेटा देखो थोड़ा सा तो कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा ना, देखो मैं पेन टैब पे पढ़ा रहा था, तुम लोगों ने कहा नहीं सर बोर्ड वाले पे ज्यादा समझता, तो थोड़ा सा लिखना वाला थोड़ा सा कचरा थोड़ा एक वो समझने में थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, और वैसे भी प्रोसेस समझ में आ गया। बेकार लाइन तो बेटा आप खुद से लिख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि अब बच्चे तो है नहीं बेटा, है और क्या, 2 साल में बेटा हिंदुस्तान के विश्व के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स में जाओगे, इंस्टीट्यूट इन द सेंस कॉलेजेस में जाओगे। हाँ चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, पहले मैं लेता हूं एडवांस से, पहले मैं मेन से लेता ही नहीं बेटा, पहले मैं लेता हूं एडवांस से, ठीक है, पहले मैं एडवांस से लेता हूं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन है साहब, एडवांस से मैं ले रहा हूं, ईयर मुझे याद नहीं आ रहा है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है x² -1 अपॉन x³ √2x का पावर 4 -2x² +1 dx, ये क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, एडवांस का क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है। बाकी के कॉलेज में बेटा बाकी लोग बाकी टीचर्स के स्टूडेंट जाएंगे बेटा, हमारे स्टूडेंट तो बेटा टॉप कॉलेज में ही जाएंगे, क्या समझे, समझे कि नहीं समझे बेटा, ठीक है, समझे नहीं समझे, हाँ समझे ना बेटा, ठीक है। अपना बेटा स्वैग ही अलग है ना बेटा, हम लोग खैर स्वैग वाले आदमी बेटा, अपना स्वैग अलग है, समझिएगा, समझे, हाँ हाँ सुनो, इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है सुनो, कैसा रहने का बेटा, ऐसा है, एक काम करो, एक काम करो, अभी लैग होना बंद हो गया क्या, अभी लैग होना बंद हो गया क्या, अभी ठीक हो गया क्या, हाँ ठीक है ना सर। बेटा एक काम करो, क्या करे सर, सर क्या किया जाए, एक काम करो बेटा, अंदर से ना जो मैक्सिमम पावर है उसको कॉमन निकाल दो, मैक्सिमम पावर क्या है, x का पावर 4 है, चलो बहादुर कॉमन निकालो, सर ये 2 हो जाएगा -2/x² हो जाएगा +1/x dx, ठीक है। बाहर कितना आ गया बेटा, x का पावर 4 बाहर आके x² दे देगा, कितना हो गया यार, ऐसा 2 - 2/x² +1/x का पावर 4 dx, झाला झाला, एक काम करो बच्चा, x² - 1 x का पावर 5 अंडर रूट में 2 - 2/x का स्क्वायर +1/x, एकदम झाला झाला है? एक काम करो बेटा, हाँ हाँ ठीक है, अभी एक काम करो बेटा, क्या काम करोगे ये समझो, सुनो, ऊपर नीचे यही x का पावर 5 से डिवाइड मार दो, ये जो x का पावर 5 है इसी से डिवाइड मार दो, x के पावर 5 से जैसे डिवाइड करोगे तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा,
1 अपॉन एक्स का पावर क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स का पावर 5 अपॉन 2 माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 dx। और ये जो भी रूट के अंदर है इसको t मान। लेट t इक्वल टू ट्वाइस माइनस ट्वाइस अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4। बवाल है सर। सर डिफरेंशिएट कीजिए। ट्वाइस का डेरिवेटिव 0 होता, 2 बाई एक्स स्क्वायर का बेटा कितना हो जाएगा देखो तो, 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करना होता है तो एक्स का पावर -2 -2 एक्स का पावर -2 -1, सो -2 एक्स का पावर -3 -2 अपॉन एक्स का पावर 3। सो -2 और यहां पर ऑलरेडी बेटा माइनस लगा है, पहले तो ये प्लस हो जाएगा और 2 2 जा 4 अपॉन एक्स का पावर क्यूब हो जाएगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा बेटा 4 अपॉन एक्स का पावर 5। ये भी मुझे बताना, मतलब चाहे कहिए तो बता देता हूँ। एक्स का पावर 4 हो जाएगा, एक्स का पावर -4 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा -4 एक्स का पावर -4 -1, एक्स का पावर कैसा माइनस का पावर -5, सो एक्स का पावर 5। सो ये आपका हो गया ऐसा। अच्छा यहाँ प्लस था, प्लस इंटू माइनस, माइनस लग गया। dx इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा dt 4 कॉमन 1 बाई एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स का पावर 5। ऊपर वाला कट गया बेटा, ऊपर वाला कट गया बेटा। जैसे ही देखो ऊपर वाला सीधे कट जाएगा, क्या आ जाएगा भाई 1/4 dt बाई रूट टी। और अब तो मुझे लगता है कि साहब 1/4 टी का पावर -हाफ, क्योंकि अब तुम हो स्टार, तुम क्या हो स्टार, -हाफ प्लस 1 1/2 कैसा हो जाएगा -हाफ प्लस 1 1/2 प्लस सी कैसा 2 2 जा कैंसिल 1/2 टी का पावर हाफ मतलब रूट टी प्लस सी, टी को जो माने हो रख दो, आंसर देखो कैसे आएगा, टी को जो माने हो वो रखो 1/2 रूट टी को क्या माना है तुमने, टी को माना है 2 -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4। चाहे तो एक्स का पावर 4 एलसीएम ले लीजिए, बाहर में एक्स स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x का पावर 4 -2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। आराम से बच्चों बताइए समझा कि नहीं समझा बच्चों, ये एडवांस का प्रॉब्लम है बेटा, समझा कि नहीं समझा बेटा प्लीज बताइए, प्लीज बताइए समझा या नहीं समझा बेटा, क्योंकि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ एडवांस। समझा कि नहीं समझा प्लीज बताइए, समझा समझा ठीक है। बाकी बाकी लोग बेटा बताइए, 3 ही 4 लोग का आंसर आया, बताइए समझा नहीं समझा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। एक पार्थ को नहीं समझा है और एक ठीक है स्वरूप, ठीक है काफी हद तक समझा। वंस रिपीट, बिल्कुल 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 बिल्कुल, अगेन 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 रिपीट कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। सुन, मैंने क्या किया, जो भी मैक्सिमम पावर था उसको कॉमन, अच्छा नहीं अभी मैं नहीं बात करूंगा, तुम पहले इतना नोट करो, तुम जरा इतना नोट करो, तो मैं भी बात करूंगा 5 मिनट बाद, इतना जरा नोट करो, जरा नोट करो, मैं 5 मिनट बाद बात करूंगा, अभी बात ही नहीं करूंगा, तुम जरा नोट करो, खाली सिर्फ नोट करो, मैं 5 मिनट बात करता हूँ।
हाँ यस, अभी देखो अभी एक और बताता हूँ। अभी क्यों नहीं बात की उसका रीजन बताता हूँ। क्यों मैंने कहा कि नहीं बात मैं करता, उसका मैं रीजन बताता हूँ। मैंने बेटा क्यों कहा कि मैं नहीं बात करता हूँ, उसका रीजन बताता हूँ। और अभी तुरंत रीजन बताऊंगा, तुम कहोगे हाँ सर आप सही रीजन कह रहे थे। देखिए हो गया क्या बेटा, स्टार्ट करूं क्या? बस एक सेकंड रुक जाना, एक सेकंड रुक जाना। देखिए साहब, सवाल है 3x पावर 13, 2x पावर 11, 2x का पावर 4, 3x स्क्वायर प्लस 1 मैक्सिमम पावर 40। ठीक है, देखिए बच्चों, देखिए बच्चों सुनिए, x का पावर 4 है, यहाँ पर छोटा सा लिख दिया 4। सुन, मेंस 2019 का क्वेश्चन है, मेंस 2019 का क्वेश्चन है। मैं क्या करने जा रहा हूं, x का पावर 4 जो मैक्सिमम है उसी को कॉमन निकालेंगे। क्या आ गया, 3x का पावर 13, 2x का पावर 11, x का पावर 4 का पावर 4 यानी 16 आ जाएगा। 2 3 बाई एक्स स्क्वायर 1 अपॉन एक्स का पावर 4 dx। ठीक है, अभी बात समझिए। देखिए लेट t इक्वल टू 2 प्लस 3 बाई, या पहले उससे पहले एक स्टेप कर लीजिए। क्या क्या सर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x पावर 16। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x पावर 16 क्या हो जाएगा यार, थ्राइस ऑफ x क्यूब ट्वाइस ऑफ x पावर 5, 2 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 का पावर 4 dx। इसको t माना। लेट t इक्वल टू 2 प्लस 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 dt बाई dx किया। 2 का 0, इसका -4 अपॉन एक्स का पावर क्यू। अच्छा ये कैसे करते हैं बेटा, कैसे डेरिवेटिव बेटा फिर से बता दे। डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर हम क्या करते हैं बेटा, इसको ऐसे ही नहीं करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर -2। और इसका कैसे कर लिया जाता है बेटा, इसका किया जाता है -2x पावर -2 -1 -2x पावर -3 -2 अपॉन एक्स का पावर 3। ओके, और 3 2 जा कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर पहले से 3 है तो 6 हो जाएगा। इसी तरीके से इसका करेंगे -4 अपॉन एक्स का पावर 5 आ जाएगा। सर एक काम किया जाए, क्या
सर -2 कॉमन निकाल दीजिए, 3/x का पावर क्यूब प्लस 2/x का पावर 5। सर dx कीजिए, dx कीजिए, कैसे dx करेंगे, dx कीजिए -2, नहीं dx है ना, हाँ dt अपॉन -2, 3/x का पावर क्यूब 2/x का पावर 5। आप देखिए यही ऊपर में था, कट गया। अरे वाह सर, यानी dt -1/2 को बाहर लिया और t का पावर 4 किया। ये कितना दे रहा है सर, ये दे रहा है -1/2 t पावर -4 dt। क्या हो जाएगा, -4 -1 -3 आ गया, -4 प्लस -1 -3 आ गया, प्लस c आ गया, 1/6 आ गया, इंटू 1/t पावर 3 आ गया, प्लस c 1/6। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, t की वैल्यू यहां पर लिखी है बेटा हमने, क्या मानी है, 2 + 3/x² प्लस 1/x का पावर 4 पावर 3 प्लस 3। लेकिन हो सकता है ये आंसर नहीं लिखा हो। सर क्यों आंसर नहीं हो, क्योंकि इसका रीजन बताता मैं। 1/6 तो है ही, आप एलसीएम लीजिए x के पावर 4 को, सो ट्वाइस ऑफ x का पावर 4 थ्राइस ऑफ x² प्लस 1 पावर 3, या प्लस c आ गया। ये कैसा रहता है बेटा, x का पावर 4 का 3 आएगा, कितना हो जाएगा बेटा, x का पावर 12 6 1 अपॉन ट्वाइस x का पावर 4 3x² प्लस 1 पावर 3 अपॉन x का पावर 12, ये ऊपर भाग गया। सो x का पावर 12 6 ट्वाइस x का पावर 4 थ्राइस x² प्लस 1 का पावर। आराम से बेटा बताइए, ये अभी समझा क्या, ये अभी समझा क्या, एकदम बेटा आराम से पहले बताइएगा, समझा हाँ या ना में बताइएगा। हाँ पार्थ, इज इट ओके गुड, बाकी बेटा बताइए। यस नाउ क्लियर हो गया ना प्रेरणा, अब पिछला वाला सवाल ऑटोमेटिक ये क्लियर हो गया होगा बेटा। अब मुझे लगता है प्रेरणा पिछला वाला सवाल तुमको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पिछला सवाल ऑटोमेटिक है, हमने कहा ना बेटा। हाँ इसमें समझने जैसा क्या है, डिफरेंशिएशन था ना सर। चलिए करके समझ गया, ओके। मैंने कितनी बार बेटा बोला है, ये नीचे देखो, मैंने देखो इसलिए बेटा इतना ब्रेक करके, देखो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत लोग ना बेटा इतना तोड़ करके आपको नहीं दिखाते बेटा। एज वी हैव डिस्कस इन डेरिवेटिव्स, देखो मैं एकदम बिल्कुल तोड़ के बता देता हूँ बेटा, ठीक है, कि देखो कोई स्टेप गड़बड़ ना हो बेटा। ओके क्लियर है सब लोगों को, अभी सब लोगों को समझ गया, पिछला वाला सवाल भी समझ गया क्या, पिछला वाला और ये वाला पूरा समझ में, ओके माइंड सेट यस, ठीक है। दिस क्वेश्चन वाज बीइंग आस्क्ड इन मेंस 2019। मैं हमेशा बेटा कहता हूं मेंस जो है एडवांस के कई सारे क्वेश्चंस को कॉपी करता है। इस क्वेश्चन का एक और डिफिकल्ट लेवल होता है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हाँ हाँ लोग डायरेक्ट कर देते हैं, वो भी नहीं समझ, इसी बड़ा मैं तोड़ तोड़ के बताता रहता हूँ। एक काम कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन का जो सबसे टफेस्ट लेवल हो सकता है वो भी मेरे पास है, आप पहले इसको नोट कीजिए तो बताता हूँ, ठीक है।
बच्चों अगर हो गया हो तो मैं रफ करूं क्या? तुम लोग को पढ़ा पढ़ा के बेटा हम भी मैथ्स पढ़ाना सीख गए नहीं? क्या कहते हो? तेज है सर, हाँ हम भी हम बेटा। अरे अबे तुम्हारे गुरुजी हैं बे, तुमको अच्छा लगेगा क्या कि तुम्हारा टीचर डम है? हो गया बच्चों? व्हाट्सएप क्यों इतना बचा रहे हैं सर? व्हाट्सएप में क्यों, मतलब व्हाट्सएप बता रहा हूँ बचा रहा हूँ, समझा नहीं यार मैं। हाँ बोलो बोलो। हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा नोटिफिकेशन बजता है तो सुनाई पड़ रहा है क्या? बज रहा है, ओके 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 ओके। वो कैसा रहता ना, इंस्टीट्यूट से आता ना, जैसे कोई वो अश्विनी मैम का ही मैसेज आया ना सबको इनवाइट करने के लिए, ठीक है? तो ये तो कह रहा है कि बज रहा है यार, तो उस पर बजता है वो। हाँ हाँ, तो उस पर आया 145 की क्लास का भी है ना। हाँ अच्छा, उसका नोटिफिकेशन। हाँ एक बात बोलनी थी, कोई बोल रहा था मुझे, एक बात बोलनी थी। आप प्लीज, क्या से बोला था? पता नहीं है 140, वो उसका व्हाट्सएप बज रहा है, मुझे लगा मेरा कर रहा है। हाँ अब बोलो क्या बोलना था, हर्ष बताओ क्या बोलना था बेटा, बोलिए। बस एक क्वेश्चन है, बोले सर, बोलिए 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 बोलिए। हाँ देखिए, अच्छा ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। अभी वैसे ही मैं क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ, ठीक है? इससे भी हार्ड क्वेश्चन है क्या? हाँ इससे भी हार्ड क्वेश्चन है क्या? अरे नहीं रे बेटा, ये तो बस स्टार्टिंग है। ये तो बस स्टार्टिंग है बेटा, इससे हार्ड कहाँ? ये तो बस स्टार्टिंग है, ठीक है? और एक शायरी है कि मिलते ही नजरें नहीं दिल को मिलाते और आगाज को नहीं अंजाम बनाते, ठीक है? तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग। अभी नहीं, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ बस, ये लास्ट क्वेश्चन। इसका जो डिफिकल्ट लेवल है, इसका जो सबसे डिफिकल्ट लेवल हो सकता है वो मैं एक बस लेता हूँ। जस्ट वो क्वेश्चन मिल जाए यार, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अरे मिल जाए यार, हाँ। देखिए ये इसका, ये क्वेश्चन मेंस 2019 का, अगेन मुझे लगता है 45 या 46 नंबर हो गया होगा, जो भी हो।
क्वेश्चन है 46 नंबर ही है ना, कौन सा था बेटा 46 नंबर ही है ना ये। फोर्टी सेवन नंबर है, 47 कर दिया। फाइंड एफएक्स, ठीक है, फाइंड एफएक्स। मैं चेक करके रिप्लाई कर दूंगा स्वयं व्हाट्सएप पर, ठीक है ना, कि कौन कौन सा लगा सकते हैं ये आप। सुनिए साहब, सुनिए साहब, कैसा रहता है बेटा, एफएक्स की वैल्यू पूछा गया। अब यही देखो, यही देखो, टाइम हो गया। अरे यार, अच्छा देख लो, देख लो, थोड़ा सा देख लो, सुनो सुनो, x का पावर 6 कॉमन ले लो, फिर वही था, x का पावर 6 कॉमन ले लो। अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है, टाइम हो गया तो रहने दो। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, खा लो खा लो, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट लेक्चर में देता हूँ, छोड़ो रहने दो, ये क्वेश्चन रहेगा, इसको मैं रफ नहीं करूंगा, नेक्स्ट लेक्चर में देता हूँ, ठीक है। छोड़ो रहने दो, जाओ जाओ खा लो, जाओ।